किसी भी रोग के इलाज की जानकारी होना हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये हमें ज्ञात नहीं होता। और जब हम किसी रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या हमसे कुछ गलत डिसीज़न ले लिया जाता है, तो वो निर्णय हमारा हमें मौत के मुंह में कैसे ले जाता है, ये मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कल एक रोगी हमारे पास आया था। वो रोगी जब हमारे पास आया तो उसकी किडनी फेलियर थी। वो रोगी इलाज विभिन्न हॉस्पिटल से करवा के आया था और उसका क्रेटिनिन 12 पॉइंट समथिंग था। उसका पेशाब बंद हो चुका था। उसने हमें बताया कि जब मेरा 3.4 था क्रेटिनिन, तब मुझे पता चला। मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, बड़े हॉस्पिटल में गया, और उसके बाद उन्होंने मेरा पानी बंद करवा दिया, मेरा फल बंद करवा दिए, मेरा दूध बंद करवा दिया गया, मेरे जो जितनी भी हरी सब्जियां थी, काफ़ी सब्जियां उनमें से बंद करवा दी गई, और पानी बंद करने के बाद मेरा यूरिन कम हो गया। फिर मेरे को डायलिसिस पे ले गए। आज मेरा डायलिसिस हो रहा है और यूरिन मेरा बिल्कुल बंद हो चुका है। तो उसके साथ ही एक पेशेंट बैठा था। मैं उसको जवाब नहीं दे पाया और इतने में एक दूसरा पेशेंट बैठा था। क्योंकि ये पेशेंट जल्दबाजी में हमारे कैबिन में आ गया कि मुझे जल्दी मिलना है, मेरे से बैठा नहीं जाता, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो एक पेशेंट जो पहले ऑलरेडी बैठा था, उस पेशेंट ने बताया कि मैं भी 3.4 पे आया था इनके पास आयुर्वेद में, और आज मेरा जो क्रेटिनिन है 1.2 है और मैं नॉर्मल हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो मेरा तो यूरिन किसी ने ऐसी चीज़ें नहीं करवाई कि मेरा पेशाब बंद हो जाए। मुझे पानी तो इन्होंने 3 लीटर पिलाया, मैंने दूध भी पिया, मैंने फल भी खाए, सब्जियां भी खाई, मैंने डाइट भी ली, लेकिन मुझे कुछ नियम बताए गए आयुर्वेद के, मैंने उनको फॉलो किया, मेडिसिन खाई, आज मैं ठीक हूँ। तो वो जो पेशेंट था पहले, वो रोने लग गया। जब वो रोने लग गया तो उसकी आंखों में आंसू देखकर हमें भी ऐसा दुख हुआ कि अगर हम इसकी जगह पे होते तो हमें कैसा एहसास होता। तो उसने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन मेरे से गलत निर्णय ले लिया गया, अब मैं क्या करूं। तो उसका यूरिन बंद था, अब बंद यूरिन में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, और मैं ये सोच रहा था कि इसको क्या जवाब दूं। अगर मैं इसको कहूं कि अब तू ठीक नहीं हो सकता, तो ये तो चला जाएगा, ये रोने लगेगा और इसका मन टूट जाएगा। उसका दुख था वो मैं बयान नहीं कर सकता, और मेरे शब्द नहीं थे मेरे पास। अब मैं इसको क्या कहूँ। मैंने उसके परिवार के सदस्य को बोला हमने कि आप इन्हें बाहर ले जाइए, पहले हम इस पेशेंट को देख लेते हैं, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। बाद में उसको जवाब देना कितना हमारे लिए मुश्किल था और हमने क्या किया, ये दूसरा विषय है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारा एक निर्णय हमें कहाँ तक ले जाता है, ये हमें सोचना चाहिए। हमें यही नहीं पता हम इलाज कहाँ से करवा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। जिन डॉक्टरों के पास बीपी शुगर की दवाई नहीं है, सारी ज़िंदगी उसको कंट्रोल करते हैं और कई रोग हो जाते हैं, दवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। किसी रोग का दवाई में इलाज नहीं है, सर्जरी, अंगों को जितना मर्जी बदलवा लो, उनसे सभी अंग बदलवा लो, बदल देंगे, लेकिन किसी रोग को ठीक करने की दवाई नहीं है। और हम अपनी दवाइयाँ भी बढ़ाते चले जाते हैं और हम अपनी जो दवाइयों के साथ साथ रोग भी बढ़ते चले जाते हैं। और उसके बाद जब आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आते हैं तो अपने रोग को इतना बढ़ा कर आते हैं कि जब उसके हाथ खड़े हो जाए उसके भी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने किस स्थिति में आना है। किडनी रोग में अगर आपको बीपी शुगर के रोगी हो, अगर आप पेन किलर ले रहे हो, पेस्टिसाइड भोजन हर कोई ले रहा है, अगर आप कोई लंबा इलाज करवा रहे हो मॉडर्न सिस्टम में, अगर आपको कोई प्रोस्टेट का रोग है या आपको कोई अन्य बीमारी है और आप कोई लंबा इलाज करवा रहे हो, तो आपको अपना KFT टेस्ट करवाना चाहिए। KFT टेस्ट में अगर आपका कुछ हो जाए तो आपको तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि आपको मॉडर्न सिस्टम में जाना चाहिए। आप वो टेस्ट, आप समय पर दवाई लीजिए, आपका रोग 15 दिन में ठीक हो सकता है और आप उस गर्त से बच सकते हो, उस मौत के मुंह में जाने से बच सकते हो जो ज़्यादा समय नहीं लगता जिसमें जहाँ जाने में। मैंने ऐसे देखा है जिनका 3.4 क्रेटिनिन और वो
हफ्ते अपना 4 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर वो डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं, और डायलिसिस पे जाने के बाद उन कितने साल वो जीते हैं वो विषय नहीं है। वो विषय ये है कि आपको क्या करना है, आपको लोगों को क्या सलाह देनी है, आपने लोगों को क्या गाइड करना है। अगर आपके पास जो आप अकस्मात ये वीडियो देख रहे हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देख रहे हैं, वो दूसरों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। कभी भी कोई भी रोग किसी को हो सकता है और कभी भी वो गलत डिसीज़न ले सकते हैं। वो आगे जाकर अपने शरीर का आर्थिक मानसिक नुकसान ना करें, और अपना जो शरीर के प्रति उनका जो दायित्व है और सही दिशा जहां उनको जाना है वहां पे वो जाएं और अपना इलाज करवाएं। और सही चिकित्सक कौन, सही आयुर्वेदाचार्य, सही आयुर्वेदिक डॉक्टर कौन, सही संस्थान कौन, वहाँ जाकर देखें। वो जब वहाँ पेशेंट होते हैं उनसे पूछिए कि भाई, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे जब पेशेंट होते हैं कि कितने पेशेंट ठीक हो रहे हैं, कितने नहीं ठीक हो रहे हैं। आप उनके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनके जा सकते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं, डॉक्टर से खुद आकर पूछ सकते हैं, डॉक्टर से डाटा मांग सकते हैं, क्योंकि आपकी जान का सवाल है, आपके शरीर का सवाल है। ये बार बार शरीर मिलने वाला नहीं है। तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।